नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश मेहरिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, अर्थात उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की हम बात कर रहे थे और उसी कड़ी में आज हम अनुच्छेद 65 की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे नए मित्र हैं उन सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जो भी कक्षाएं, जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथ में यदि हमारे द्वारा जो पढ़ाई जा रही अध्ययन सामग्री है, हमारा जो कंटेंट है, यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिना किसी औपचारिकता की सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना। तो चलिए आज हम जो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है उन पर बात करने वाले हैं। इससे पिछली कक्षा में हम बात कर चुके हैं और हमारे जो अनुच्छेद हम बात करें अनुच्छेद 63-64 की बात हम कंप्लीट कर चुके हैं। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो उसमें भी हमने विभिन्न सारी बातें पढ़ी थी। चलिए तो आज के अनुच्छेद की शुरुआत करते हैं और टू द पॉइंट हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर लिख दूं सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल मेहरिया क्लासेज ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका भी ये दायित्व बनता है कि ये जो निःशुल्क ऑनलाइन एजुकेशन की जो कक्षाएं चल रही हैं, इसका आप अधिक से अधिक अपने जो दोस्त हैं, अपने जो मित्र हैं, उनके साथ आप इसे शेयर कीजिए और उनको अधिक से अधिक इस बारे में बताइए, ताकि उनको भी एकदम सही अध्ययन सामग्री और सही कंटेंट प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हमारी हेडिंग है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, तो हम बात करें ऐसी कौन सी परिस्थितियां विद्यमान होंगी। तो यहाँ पे इस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 65 के अंदर उन सभी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि जिन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये हम आम भाषा में कहते हैं, लेकिन संविधान में एक ही लाइन लिखी हुई है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो यानी कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, उन सभी के बारे में इस अनुच्छेद के अंदर 3 धाराएं बताई गई है। पहली और दूसरी धारा में वो दोनों कंडीशंस बताई गई हैं और तीसरी धारा में ये बताया गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब उपराष्ट्रपति को तमाम वे शक्तियां, तमाम वे विशेषाधिकार, तमाम वे भत्ते हम कहें जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, वे सभी हमारे उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे।
यानी कि राष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिलती हैं वे सभी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगी, राष्ट्रपति को जो सभी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं वे सभी उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगी। यानी कि जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति को मिलने वाली सभी शक्तियां उपराष्ट्रपति में निहित होंगी। बात कंप्लीट हो गई? ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अब हम अनुच्छेद 65(1) इसके अंदर जो दो कंडीशंस बताई गई हैं, 65(1) में कौन सी बताई गई और 65(2) में कौन सी बताई गई, उन दोनों के ऊपर हम अभी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 65(1) की। अनुच्छेद 65(1) कहता है राष्ट्रपति की मृत्यु पदत्याग, पदत्याग का मतलब है त्याग पत्र, पदत्याग, पद से हटाए जाने, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। अर्थात मैं यहां आपको बता दूं, इस लाइन में हम कहें, इस धारा में 65(1) में जो चीजें बताई गई है मुख्य रूप से 4 है। याद रखना 65(1) में 4 कंडीशंस की बात की गई है। सबसे पहले मृत्यु, फिर पदत्याग और पद से हटाया जाना, यानी कि पद से हटाया जाना अर्थात महाभियोग। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया से हम पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अन्य किसी कारण से। आपके सामने ये 4 चीजें हैं। तो अनुच्छेद 65 की जो धारा 1 है, अनुच्छेद 65(1) है, उसमें 4 कारण बताए गए हैं। सबसे पहले मृत्यु। देखो जनरल सी चीज है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, रटने वाली आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये कंसेप्ट वाली चीजें हैं। संविधान में सब चीज एक व्यवस्थित क्रम में कंसेप्ट से लिखा हुआ है। यदि आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लंबे समय तक निश्चित रूप से याद रहने वाला है। देखो, राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है? आप सपोज करो, या तो सबसे पहले उस पद पर जो व्यक्ति है, सबसे पहले उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तभी खाली होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यदि मृत्यु नहीं होती है तब व्यक्ति क्या करता है, मान लो त्याग पत्र देना पसंद करेगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन कौन सी है, महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाया जाएगा। ठीक है, चौथी कंडीशन, अन्य कोई कारण हो सकता है। इन चारों कंडीशन में यदि आप देखें, आप और हम किसी पद पर हैं, तो क्या हम अपना पद छोड़ना चाहेंगे? नहीं। लेकिन यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो वह पद स्वतः ही खाली होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो सबसे पहले किससे होता है? मृत्यु से। दूसरी चीज, मान लो अब हम में नहीं है तो हम क्या करेंगे, पद छोड़ देंगे। हमें मोह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं। तो दूसरा क्या होगा, त्याग पत्र। यानी कि व्यक्ति की सेकंड प्रायोरिटी होती है हमेशा कि यार हमें नहीं करनी नौकरी, मैं तो छोड़ रहा हूं, तो वो छोड़ सकता है। लेकिन यदि उसने कोई गलत काम किया है तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन, अन्य कोई कारण हो सकता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति की मृत्यु होती है, ठीक है, तब उसे
उसका पद रिक्त हो सकता है, या फिर वो त्याग पत्र देगा तब हो सकता है, या उससे पद से हटाया सकता है तब होगा, या अन्य कोई कारण हो सकता है। तो आपके सामने 4 कारण, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इन चारों कारणों को एग्जाम में ऑप्शन में डाल के पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर रखनी है, ठीक है। पद रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, या तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। यानी कि जो भी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आएगा, वो अपना पद ग्रहण कर लेगा, तब पद ग्रहण करेगा, तब तक पद ग्रहण करने के बाद में वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन उस कंडीशन तक कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको यहां से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हम आगे अब अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 65(2), जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक पुराना राष्ट्रपति पुनः अपना पद ग्रहण न कर ले। जब तक राष्ट्रपति पुनः अपना पद ग्रहण न कर ले। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये 2 लाइनें लिखी हुई है, यानी कि 2 कंडीशंस हैं, इनको आप बड़े ध्यान से बारीकी से देखना। पहले कंडीशन में तो बात की गई है पद रिक्ति की। किसकी बात की गई है? पद रिक्ति की, यानी कि पद खाली होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बात की गई है पद पर कार्य करने में क्या है? असमर्थ है। और सवाल यही है, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 65 के अंदर दोनों ही बातों का वर्णन है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों ही सही है। लेकिन यदि वहां स्पेशलाइजेशन से यदि वो आपसे सवाल बनाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि अनुच्छेद 65(1) में वर्णित है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नंबर 2 कंडीशन, उपराष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, ऐसी दशा राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यानी कि आपके सामने कंडीशंस पूछी जाएगी। तो जो पहली कंडीशन है आपको उसमें याद रखना है कि पद रिक्त होना चाहिए, यानी कि अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति तभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जब उसका पद रिक्त होगा। ठीक है। अनुच्छेद 65(2) में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तभी काम करेगा जब राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में असमर्थ हो, यानी कि या तो वो अपने पद पर अनुपस्थित हो, या बीमार हो, या अन्य किसी कारण से हो।
अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर ऐसा पहले कभी हुआ भी है क्या? बिल्कुल हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको मैं आगे 2 पॉइंट नोट कराने वाला हूं। देखो, मृत्यु, अब तक हमारे 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और उस समय जो तात्कालिक उपराष्ट्रपति थे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के हम कहें उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, या हम कहें उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कौन है? देखो, सबसे पहले जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भारत के तीसरे निर्वाचित हम कहें राष्ट्रपति थे। तो उनके पद पर रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के कारण उस समय के तात्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी साहब ने क्या किया था? राष्ट्रपति पद पर काम किया था। अगला, फखरुद्दीन अली अहमद साहब की, जो कि हमारे हम कहें 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति थी, उनकी भी पद पर रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में उस समय तात्कालिक उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती साहब ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, और भी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक परिस्थिति ऐसी भी आई थी कि जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही नहीं थे, लेकिन अभी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? केवल उपराष्ट्रपति की। जब उपराष्ट्रपति पद पर नहीं होंगे, ये बात हम अनुच्छेद 70 में करेंगे। ठीक है, तब तक आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए और कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। चलिए, नीचे वाले में बीमारी का भी मैं आपको भी लिखवाने वाला हूं। मैं कहूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार बीमार हो गए थे, तो उस समय तत्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, या हम कहें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। देखो दोस्तों, मैं दोनों चीजें इसलिए बोल रहा हूं, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कार्यवाहक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, सिर्फ ये लिखा हुआ है। लेकिन किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर हमारे सामने यही शब्द लिखा होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, और एग्जामिनर भी हमसे यही पूछता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कार्यवाहक शब्द का उल्लेख नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनर स्मार्ट हो गया है, वो सीधा अनुच्छेद देगा और फिर लाइन पूछ लेगा, तब दिक्कत होगी। और तब तक नहीं पूछता है सीधा अनुच्छेद, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं यहां से आपके जो सवाल बनते थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम 65(3) की बात करें और फिर आगे नोट डाल के कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इससे संबंधित हम लिखेंगे। उम्मीद करता हूं प्रिय विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिया है वो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमें आगे की जो कक्षा है उसको बढ़ाना है, आगे कंप्लीट करना है। हमारा अगला जो अनुच्छेद 65(3) के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब इन दोनों दशाओं में जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला है, जो भी उपराष्ट्रपति हम कहें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला है, तो उसको कौन सी शक्तियां, कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, इस बात का जो प्रावधान है, यदि हम उसकी बात करें तो वो सीधा हमारे अनुच्छेद 65(3) में बताया गया है। तो 65(3) इस बात का प्रावधान करता है कि जो भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उसे राष्ट्रपति के समान ही विशेषाधिकार, शक्तियां और भत्ते प्राप्त होंगे। तो चलिए इस लाइन को हम लिख लेते हैं, 65(3) जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे राष्ट्रपति को
प्राप्त सभी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे राष्ट्रपति को प्राप्त सभी अधिकार विशेषाधिकार भत्ते व शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी कि हम बात करें जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी शक्तियां, जितने भी विशेषाधिकार, जितने भी अधिकार एक राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं वे सभी उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। यानी कि जब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब तक उसे वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो एक राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? ठीक है, तो यहां से एक और चीज भी निकल के आती है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे वेतन राष्ट्रपति के रूप में ही मिलता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, यहां पर हम अब जो है आगे यहां पर नोट डाल के जो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हैं वो लिखवाने वाला हूं। ठीक है, तो आप बने रहिए और कंटिन्यू नोट डाल के जो मैं चीजें आपको लिखवा रहा हूं इस अनुच्छेद से संबंधित वो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यही नोट करनी है हमें कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपए महीना मिलता है। कितना मिलता है? 5 लाख रुपए महीना। और यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति को सभापति के तौर पे कितना मिलता है? 4 लाख रुपए महीना। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तब उसे वेतन कितना मिलेगा? उन्हें मिलेगा 5 लाख रुपए महीना। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अगली जो चीज हमने बात की थी, नंबर 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहां लिखता हूं उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किस किस ने काम किया? नंबर 1 चीज, सबसे पहले हम बात करें तो वीवी गिरी साहब, दूसरे कौन से थे? बीडी जत्ती साहब, ठीक है। दोनों देखो दोस्तों, इन्होंने दोनों ने काम किया और मैंने आपको जो कारण बताए थे वो भी आपको पता होगा, यानी कि इनका कारण क्या रहा। ठीक है, यानी कि यहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और यहां पे हम बात करें डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब की फखरुद्दीन अली अहमद साहब की भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी कि तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति और 5वें निर्वाचित राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु के कारण हम बात करें, वीवी गिरी साहब ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया और बीडी जत्ती साहब ने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद में अगली तीसरा पॉइंट जो आपको था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बीमार होने के कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी क्या किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ताकि आगे का जो कंटेंट है वो मैं आपको लिखवा सकूं। जल्दी कीजिए। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिया है वो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद
65 की ही हम बात कर रहे हैं और अनुच्छेद 65 के अंतर्गत ये नोट डाल के हम कुछ चीजें लिख रहे थे, उसी की बात हम करेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 65 में आगे हमें जो बात करनी है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। सबसे पहले तो ये पॉइंट हम अभी फटाफट नोट कर लेते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए, आपका समय ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीमार होने के कारण डॉक्टर राधाकृष्णन ने, क्या थे ये, उस समय उपराष्ट्रपति थे। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप समझदार हैं वैसे सभी लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे चलो राष्ट्रपति कर लीजिएगा। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीमार होने के कारण, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां से सवाल बनता है, ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति की बीमारी के कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको अधिकांश गाइड आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। 95% गाइडों में ये चीज़ें नहीं है। 5% गाइड जो भी अपडेट होकर आई हैं उनमें आपको मिल जाएगा, लेकिन 95% गाइड और किताबों में आपको ये सामग्री, अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति या प्रथम उपराष्ट्रपति या एकमात्र उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति के बीमार होने पर हम कहें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया, कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? चलिए, तो यहां से आपका ये सवाल क्लियर हो गया और आगे हम बात करें चौथा ऑप्शन। अब यहां से एक बात निकल के आती है, हमने बात की साहब इस उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, लेकिन एक उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? सवाल यह भी बनता है। तो हमें यहां पे नोट करके लिख लेना चाहिए कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। चलिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितने माह तक करेगा? अधिकतम 6 माह तक। इसका कारण यह है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह तक खाली रह सकता है, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अनिवार्य है। किसी भी कंडीशन में 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, यानी कि जिस तारीख को राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है उस तारीख से 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन पूर्ण हो जाना चाहिए। ये भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। इसी कारण हम कहते हैं कोई भी उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने दिन तक कर सकता है? 6 महीने तक, क्योंकि जैसे ही 6 महीने 180 दिन पूरे होंगे, 181वें दिन तो नए निर्वाचित राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करनी ही पड़ेगी। हालांकि राष्ट्रपति का निर्वाचन पहले ही कर लिया जाता है, लेकिन बीडी जत्ती के समय बीडी जत्ती ने लगभग हम कहें 6 महीने, आप कह सकते हैं 5.5 महीने उन्होंने हम कहें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। दोस्तों, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब हम हमारे भारत के उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी जानने को मिलेगी।
तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप तक निःशुल्क एजुकेशन पहुंचाना है। मैं चाहता हूं पॉलिटी का एक भी सवाल आपका गलत नहीं हो, पहली कंडीशन। आगामी समय में और भी विषय आपके लिए शुरू किए जा सकते हैं यदि आप अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को लोगों तक शेयर करते हैं, और साथ में यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उस पर कमेंट अवश्य कीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए एक बार पुनः उपराष्ट्रपति के साथ उपस्थित होंगे अनुच्छेद 66 लेकर, और अनुच्छेद 66 आप सभी को पता है क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगली कक्षा तक आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।